यूपी में आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। तो यूपी गेट पर हालांकि फिलहाल सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। गाजियाबाद किसानों के दिल्ली जाने की घोषणा के बाद दिल्ली गाजीपुर यूपी गेट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। तो यूपी की तरफ यूपी पुलिस और दिल्ली की तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को समर्थन दिया जा रहा है यूपी के किसानों के जरिए, और कल के बाद आज भी किसानों का प्रदर्शन यहां पर, और ऐसे में अब यूपी में किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। यूपी में आज भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जहां यूपी की तरफ से यूपी पुलिस और वहीं दिल्ली की तरफ से दिल्ली पुलिस तैनात है। पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर सहित कई ऐसे जिले जहां पर सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें तो यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज तीसरा दिन किसानों के इस प्रदर्शन का, अपनी मांगों को लेकर 3 कानून जो सरकार ने उन पर थोपे, उनको सीधे तौर पर किसानों का कहना है कि ये गले में फांसी के फंदे जैसा है और इसको रद्द किया जाए। और इसी रद्द की मांग को लेकर तमाम कई राज्यों से दिल्ली को कूच किसान कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब से किसानों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है, और सिंधु बॉर्डर और कई जगहों पर डटे हुए हैं किसान। और अभी रणनीति आगे को लेकर, क्योंकि परमिशन दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी मैदान में जाने को लेकर दे दी गई है किसानों को, लेकिन अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर उन्हें परमिशन दी जाए, लेकिन फिलहाल दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर्स पर भी किसानों के आने की उम्मीद है, और ऐसे में प्रदर्शन जारी है। और सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, आज की क्या स्थिति दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर देखने को मिल रही है? क्योंकि कल तो चक्का जाम किया गया था और फिर किसानों ने धीरे धीरे करके दिल्ली कूच की और भी आगे बढ़े थे, लेकिन अब आज की क्या स्थिति वहां पर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर हमें कल दिल्ली के लिए जाना है। तो जिसके सोचने के बाद जो गाजियाबाद पुलिस है उसने अपनी जो व्यवस्था है, जो दिल्ली से मिले हुए बोल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से तेज कर दिया। काफी जो भारी पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। इस वक्त भी हम गाजियाबाद की जो यूपी बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद है। पुलिस का यहाँ पर जो भारी पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती गई है। एसपी खुद यहाँ पर मौके पर है, पूरा जो पूरी स्थिति है उसका मुआयना कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स में तैनात है, और हर जो पुलिस है वो हर एक सैनिक पे नजर बनाई हुई है। और पूरी तरीके से जो पुलिस की जो उम्मीद है, पुलिस ये करने के किसी भी तरीके से जो किसान है, किसान यूपी से दिल्ली में जाना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से रोका जाए। क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि कल हम दिल्ली कुछ करेंगे, किसी भी हाल में हम एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड तक के जो किसान हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर और दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। कल इन्होंने जो मोदीनगर है, मोदीनगर तहसील पर चक्का जाम किया था। क्योंकि जो सिंधु बॉर्डर पर जो किसान हैं उनको तो कल ही परमिशन दे दी गई थी कि वो दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन निरंकारी मैदान में आएंगे। तो यहाँ पे क्या अभी अनुमति किसानों को नहीं दी गई दिल्ली आने के लिए? भारतीय किसान यूनियन है उनकी तरफ से ये कहा गया था, जब हमने कल बात की थी कि दिल्ली में तो आपको जाने के लिए मना किया, क्योंकि दिल्ली में तो आपको जाने के लिए परमिशन नहीं दिए। तो जो भारतीय किसान था उनका कहना था कि कल हम दिल्ली कुछ करेंगे, चाहे कोई भी हालात पैदा हो या कोई भी घटना हो, लेकिन हम कल किसी भी हाल में दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। जिसकी सूचना के बाद जो पुलिस है, जो गाजियाबाद पुलिस है, उसमें अपनी पुलिस फोर्स को भारी तैनात किया गया। पूरे बॉर्डर को सील किया गया। जो भी व्यक्ति यहाँ से आ रहा है पहले उसकी चेकिंग की जा रही है, और देखा जा रहा है कि कोई किसान इसके अंदर, गाड़ी के अंदर या पैदल है तो नहीं, उसके बाद उसको अंदर दिया जाएगा। लगातार जो दिल्ली से पहले भी जो बोर्ड है उनके बैरिकेडिंग के लिए, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उनके बैरिकेडिंग की चक्कर पे जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया। तो जो गाजियाबाद पुलिस है वो किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में नहीं देने जाती है। और अब देखना यह होगा कि किसान एक साथ इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद वो दिल्ली जा पाते हैं, नहीं जा पाते। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की बात की जाए सोनू, तो वहां पर पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयारियां किए हुए है? कितनी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं किसानों को रोकने के लिए? किसान यूनियन नहीं है, देश के किसानों के साथ दिल्ली चले भाई। देश का किसान ही भारतीय किसान यूनियन के साथ में तो एक ही है।
किसान यूनियन और किसान सब एक ही तो है। सरकार कह रही है कि आप लोग आइए हमसे बात करिए। हाँ तो बात करेंगे, हम तो हाल लग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन हैं जी। रोका तो क्या करेंगे? और रोकेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे, तो वहीं बताओगे, वहीं बताओगे। आप लोगों को वहाँ पे लगता है कि सरकार ने जो नई बिल है किसान नीति को लेकर देश भर से अभी किसानों की प्रतिक्रिया में आई थी कि हम सरकार के साथ। तो सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपने सुना होगा राकेश टिकैत जो भारतीय यूनियन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि आगे रणनीति को तय किया जाएगा। तो क्या वो रणनीति हो सकती है? क्या दिल्ली कूच की और ही कदम बढ़ते हुए यहाँ पर? देखिए, कल राजेश टिकैत के साथ ये कहा गया था कि हम सब लोग मुजफ्फरनगर मेरठ सहारनपुर से निकलकर और मेरठ से मेरठ जाकर हम रुकेंगे और मेरठ से आगे की जो रणनीति है उसको तय किया जाएगा। तो अगली जो उनकी रणनीति वो यही थी कि हम दिल्ली एक साथ इकट्ठा होकर कुछ करेंगे। और कल से ही जो भारतीय किसान के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, कल से ही इस काम में लग गए थे कि किसान को उन्होंने किसान से ये कहा था कि सब एक साथ इकट्ठा होकर और दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। अब देखना है तो बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि किसान एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं और हो पाते तो दिल्ली जा पाते हैं या नहीं जा पाते। पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो पुलिस ने भी अपनी कमर पूरी तरीके से बदली है। अलग अलग टीमों का यहाँ गठन किया गया है। एसपी खुद यहाँ मौके पर है, गाजियाबाद के एसएसपी खुद यहाँ पर मौके पर आए थे और मौके का मुआयना लिया था। अलग अलग टीमें यहाँ गठित कर दी है। गाजियाबाद पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी जो सुरक्षा है उसका इंतजाम किया है। चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए।